तो चार्जेस काफी हैवी लगते हैं। अगर वो देखोगे ना चार्जेस कितने लगते हैं तो आप क्रिप्टो में ट्रेड ही करना छोड़ दोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो मैं हूं बालाजी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेल्टा एक्सचेंज में कितने चार्जेस लगते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डाउट आता है कि एक लॉट पे कितना चार्जेस लगता है, कौन सा ब्रोकर सस्ता है क्रिप्टो में। और बहुत सारे यूट्यूबर लोग बताते हैं कि ये ब्रोकर काफी कम चार्जेस लेता है, लेकिन रियलिटी कुछ अलग ही रहती है। क्योंकि उनको ओनली कमीशन खाना है कि वो चार्जेस पे ज्यादा बात भी नहीं करते। तो जैसे किसी को भी अगर आप लाइव में पूछोगे ना तो चार्जेस कितने लगते हैं तो वो बोलेगा 0.05%। ऐसा बोलेगा तो आपको लगता है बहुत ही छोटा चार्जेस लगेगा, लेकिन ऐसे रियलिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो चार्जेस काफी हैवी लगते हैं। अगर वो देखोगे ना चार्जेस कितने लगते हैं तो आप क्रिप्टो में ट्रेड ही करना छोड़ दोगे। तो लोगों को पता नहीं है, बहुत सारे नए लोग आते हैं मार्केट में ट्रेडिंग वो करने के लिए, लेकिन उनको कुछ नॉलेज नहीं रहता कितना चार्जेस लगता है। तो जैसे लाइव स्ट्रीमर क्या करते हैं कि ये अकाउंट ओपन कर लो, ऐसा ऐसा उनको बेनिफिट बताते वो ये वो, लेकिन चार्जेस के बारे में ज्यादा नहीं बताते। ओनली वो बोलते कि 0.5% एवढी चार्जेस लगता है। तो वो 0.5% ऐसा लगने से क्या लगता है कि बहुत कम चार्जेस है ऐसा लगता है हमें, लेकिन ऐसी रियलिटी नहीं है। तो हम डिस्कस करेंगे टोटल चार्जेस कौन से ब्रोकर में कितने चार्जेस लगते हैं, डेल्टा एक्सचेंज में कितना लगता है, और सबसे सस्ता ब्रोकर, और आपको ट्रेडिंग करना चाहिए क्रिप्टो में क्या नहीं, ये भी अपन लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सारे ब्रोकर का चार्जेस दिखा देता हूँ, कितना कौन सा ब्रोकर कितना चार्जेस चार्ज करता है। तो ये ब्रोकर के चार्जेस की लिस्ट है, तो ये देख लेना। क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने वाले ब्रोकर है पूरे, तो इनके चार्जेस देख ला। सबसे टॉप में है ग्लोबल, तो उसका 0% है। मेकर टेकर तो एवरेज और ये फीस एवरेज आता है, क्योंकि हर बार मेकर नहीं देगा, तो एक बार मेकर एक बार टेकर, कौन सा भी ब्रोकर ऐसा ही करता है। तो जैसे मेकर टेकर को मिक्स करके अगर अपन एवरेज प्राइस देखोगे तो 0.5, ये 0.3, 0.4 ऐसा देख लेना सारे। तो सारे का लगभग सेम ही है, उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अपन डेल्टा एक्सचेंज का देख लेते हैं, डेल्टा एक्सचेंज का क्या है। जो कोई भी इन सारे ब्रोकर में ट्रेड करता है, मत करो ट्रेड, बहुत मुश्किल है प्रॉफिटेबल बनना। क्योंकि आपका 50% भी एक्यूरेसी रहेगा, फिर भी आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। मैं एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा, क्योंकि ये ब्रोकर बहुत खाएगा। यानी आपका $100 का प्रॉफिट होगा ना, तो उसका $53 वो लेगा ही लेगा चार्जेस के रूप में। अगर लॉस होगा तो वो अकाउंट में से काट लेगा, लेकिन $53 डेफिनेटली लेने वाला है। तो आपका पैसा है, आपका मेहनत है, आपका स्किल है, लेकिन प्रॉफिट कौन लेके जा रहा है, वो लेके जा रहा है। आपको प्रॉफिट हो लॉस हो उसका लेना देना नहीं, लेकिन वो ट्रेड में $53 लेके जा रहा है। अगर वन लॉट बाय करते हो तो बिटकॉइन का। तो मैं डेल्टा एक्सचेंज दिखाता हूँ। डेल्टा एक्सचेंज में, तो डेल्टा एक्सचेंज का हमारा क्या है, ट्रेडिंग का फीस। तो यहाँ जाए के अपन देख सकते हो, तो ट्रेडिंग फीस यहाँ कितना दिख रहा है फ्यूचर में, 0.5%। तो इतना छोटा लग रहा है ना ऐसा देखने से कि कुछ भी नहीं है ऐसा लग रहा है, लेकिन आप रियलिटी दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ बिटकॉइन दिख रहा है, यहाँ में एवरेज प्राइस करंट प्राइस चल रहा है 68,000, ठीक है, 68,000। तो मैं 68,000 को बाय करूंगा वन क्वांटिटी, और यहाँ मेरा टोटल 61,000, 67,900, तो मेरा $100 का लॉस है, ठीक है। तो उसमें $100 का लॉस होने वाला है मेरा। 1,000 क्वांटिटी यानी 1 बिटकॉइन, 100 क्वांटिटी यानी 0.1 बिटकॉइन। तो समझना उसका डिफरेंस यहाँ दिखाई भी गया है। तो मैं 1 BTC से दिखाता हूँ, क्योंकि आपको को डिफरेंस पता चले। तो यहाँ मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो $100 का रिस्क है, यानी 100 पॉइंट का मेरा एसएल है, यानी इसमें टोटल मिला लॉस हो सकता है $100 का। लेकिन चार्जेस देखना यहाँ कितना आ रहा है, $47 का चार्जेस है, उसमें जीएसटी अगर ऐड करोगे $56। तो टोटल चार्जेस मिला के 160, करीब करीब 156 है, तो 160 पकड़ लो। 160 का टोटल लॉस होगा। अगर मैं यहाँ 1:2 प्रॉफिट बुक करूंगा तो मेरा प्रॉफिट कितना होना चाहिए, अगर इतना लॉस खा रहा हूँ मैं पर ट्रेड, तो पर ट्रेड अगर डबल प्रॉफिट तो होना चाहिए। यानी यहाँ इतना लॉस खा रहा हो तो $300 का तो प्रॉफिट होना चाहिए। उसमें से अगर $50 ब्रोकरेज भी जाएगा तो $250 तो मोटा मोटी आने जाए मेरे। तो देखते हैं अपन कितना मिलता है यहाँ। 1:2 करने के बाद देखो कितना प्रॉफिट मिल रहा है, 150, यानी 1:1, उससे भी कम है। क्योंकि वहां कितना लॉस दिखा रहा था, 156, और यहाँ प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, 143। यानी अगर आप देखोगे तो मोटा मोटी अगर आप 50% भी एक्यूरेसी है और पर ट्रेड आप 1:2 भी
निकाल रहे हो 5 ट्रेड में और 5 ट्रेड में बैक टू बैक लॉस हो गया, ठीक है, तो अभी आप ओवरऑल प्रॉफिट में नहीं जाओगे, क्योंकि लगभग $15 का डिफरेंस है पर ट्रेड में, तो $15 लॉस होगा पर ट्रेड में। वो लॉस तो लॉस होगा ही 5 ट्रेड का, वो रिकवर होगा, लेकिन ये ऊपर वाला जो ब्रोकरेज है वो जाएगा फालतू का। 10 ट्रेड का $15 का लॉस अगर पकड़ोगे तो करीब करीब $150 आप लॉस में ही जाओगे, अगर 50% आपकी एक्यूरेसी होने के बावजूद। तो इतना डिफरेंस है, और क्रिप्टो में ट्रेड करना बहुत सारे लोग इग्नोर क्यों करते हैं, क्योंकि चार्जेस बहुत हैवी है। किसी को भी पता नहीं, जो बहुत सारे नए बंदे हैं उनको कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि उनके पास कैपिटल भी कम होता है, तो ध्यान नहीं देते कि कितना चार्जेस लग रहा है। लेकिन जो कोई भी जिसकी भी एक्यूरेसी स्किल अच्छी है, लेकिन वो चार्जेस तो पता नहीं, तो उसको क्या लगता है कि अरे मैं ही गलती कर रहा हूँ, मेरी गलती है, ऐसा लग के वो बार बार लॉस कर रहा है, बार बार लॉस कर रहा है। तो उसके लिए सही प्लेटफॉर्म होना जरूरी है, कम से कम चार्जेस होना ज़रूरी है। यहाँ क्या है पता है क्या, क्रिप्टो करेंसी वाले ब्रोकर जितने सारे हैं, वहाँ क्या है, अगर आप प्रॉफिट $100 का करोगे तो उसका आधा जो प्रॉफिट है वो पूरा आधा ले जाएगा चार्ज एक्सचेंज, ठीक है, जो ब्रोकर है वो आधा लेके जाएगा, ठीक है, और जो आधा है वो आपको प्रॉफिट मिलेगा, और लॉस करने के बाद क्या करेगा, वो उसका लेके जाएगा 50, आधा और लेके ही जाएगा डेफिनेटली उसका चार्जेस, और आधा जो लॉस है वो तो लॉस लेना पड़ेगा, ऊपर से उसको भी देना पड़ेगा। यानी $100 का मेरा लॉस है एक ट्रेड में, तो मेरा $100 का लॉस भी हो रहा है, चार्जेस $50 के डाले, यानी टोटल मेरा 150 तो लॉस हो रहा है एक ट्रेड में। अगर मेरा प्रॉफिट होगा $100 का, यानी $100 का रिस्क भी ले रहा हूँ, तो 1:2 पकड़ेंगे तो $200 का मेरा प्रॉफिट है, उसमें से $200 में से वो $50 तो लेके जा रहा है, ऐसे भी वैसे $50 हो गया, $150 मेरे को बच रहा है, ठीक है, $150 मेरे को बच रहा है। पिछले ट्रेड में $150 का लॉस हुआ था, इस ट्रेड में $150 का लॉस हुआ, क्या बचा आपको, मोटा मोटी कुछ नहीं बचा। और आपकी एक्यूरेसी इतनी भी अच्छी नहीं कि हर ट्रेड में आप 1:3 1:4 पकड़ोगे, कभी कभार 1:1 भी निकलना पड़ेगा, कभी कभार कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ेगा। ट्रेडिंग है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ट्रेड लिया तो हीरो या जीरो, ऐसा नहीं हो सकता। हीरो जीरो होके ही इंडियन मार्केट में ऑप्शन में पार लॉस कर रहे हैं, इसीलिए तो सेबी नए नए रूल ला रहा है। बहुत सारे ट्रेडर जैसे लाइव स्ट्रीम करते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि इतना चार्जेस लगेगा एक लॉट लेने के लिए, एक क्वांटिटी बाय करने के इतना को लॉट इतना चार्जेस लगेगा, एक कोई नहीं बताया। $500 का प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से आधा तो ये लेके जा रहा है, आधा बच रहा है। दिन रात यहाँ ट्रेड करने के लिए दिन में 2-3 ट्रेड मिलते हैं, और उसमें भी एक एक आध लॉट लॉस होता है, एक दो ट्रेड प्रॉफिट में जाते हैं, तो मोटा मोटी कुछ बच रहा है। तो इससे अच्छा ब्रोकर कौन सा है, तो एक्सचेंज तो अच्छा है डेफिनेटली, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया में इलीगल है बोल के उनको नए प्लेटफॉर्म दिखा रहे हैं, लोगों को, नए लोगों को तो कुछ पता ही नहीं, तो उनको नया प्लेटफॉर्म बता रहे हैं, उसमें उनका रेफरल कर ले रहे हैं, तो चार्जेस बहुत हैवी है, कि जैसे सारे ब्रोकर में लगभग उतने ही चार्जेस है, कम ज्यादा थोड़े बहुत होंगे, लेकिन हैवी को चार्जेस है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम चार्जेस चार्ज कर रहा है, तो बहुत हैवी चार्जेस है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 50% भी अच्छा रहेगा, 50% भी अच्छा है, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, उससे ऊपर 60 70 80% भी होगा तो बहुत ही छोटा प्रॉफिट होगा, और वो छोटा प्रॉफिट हमारे को इंडियन मार्केट में इक्विटी में मिलेगा, इतना छोटा प्रॉफिट है, इतना रिस्क लेके दिन रात मेहनत करके हाँ, हमको इतना इतना प्रॉफिट लेके क्या होगा, पूरा चार्जेस में चला जा रहा है यार, जितना प्रॉफिट है पूरा चार्जेस में, क्या करे बताओ। तो बहुत मुश्किल है, तो कोई भी अगर ये पूरे एक्सचेंज में ट्रेड करता है, इतने पूरे ब्रोकर में, तो मत ट्रेड करना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चार्जेस ले रहे हैं। अगर आपका $100 का प्रॉफिट होगा तो उसमें से $50 तो वो ले लेगा, अगर लॉस होगा $100 का तो वो $50 ऐड होगा, क्योंकि वो लेने वाला है, तो डेफिनेटली $50 तो $150 का लॉस आपको ही होगा। तो दोनों की तरफ से ही लॉस ही है आपको। अगर प्रॉफिट होगा तो भी $50 वो लेके जा रहा है, लॉस होगा तो भी $50 वो लेके जा रहा है, तो दोनों तरफ से आपको ही लॉस होने वाला है। तो इतने सारे जो भी ब्रोकर है अपना जो कमीशन खाते हैं, उसमें ट्रेड मत करो, एक्सनेस काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो एक्सनेस के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। मोटा मोटी अगर बात करोगे तो पर ट्रेड $15-20 का डिफरेंस आ रहा है, अगर $15-20 का डिफरेंस है तो बहुत डिफरेंस है, अगर आप 10 ट्रेड में $15-15 अगर जोड़ोगे तो $150 से ऊपर निकल रहा है, तो वहाँ $15-16 का डिफरेंस है एक्सनेस और हमारे जो बाकी ब्रोकर है उसमें। तो बेस्ट ब्रोकर हमारे लिए एक्सनेस है भाई, क्योंकि इलीगल है लेकिन लीगल तरीके से किया जा सकता है, तो उसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप ये वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि कितना ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हैं डेल्टा एक्सचेंज और सारे जो क्रिप्टो वाले ब्रोकर है वो लोग। तो
कोई भी ऐसे ब्रोकर में ट्रेड मत करो। आपका यूट्यूबर दोस्त कुछ भी बोलो, आइडल हो कुछ भी हो, यूट्यूबर 1 मिलियन लेके बैठा हो, वो बोले बहुत अच्छा ब्रोकर है, मत करो। क्योंकि इतना चार्जेस हैवी है ना, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे यार। वो प्रॉफिटेबल कैसे बनता है पता है ना? वो तो ट्रेड आपके सामने लेके 2-3 ट्रेड लेके दिखाएगा, और उसके बाद तो वो आपके सामने नहीं रहेगा ना, वो एक्सनेस में जाके ट्रेड करेगा, क्योंकि चार्जेस तो इतने देना उसको भी नहीं है। और उसको कितने चार्जेस आएंगे 3 ट्रेड में आपको दिखाने के लिए? 150-200 डॉलर चार्जेस आएंगे, लेकिन आप सारे लोग ट्रेड कर लो, उसका 20% उसके अकाउंट में जा रहा है। उसका 20% यानी आप अगर $100 भी चार्जेस दे रहे हो, तो उसका $20 तो वो लेके जा रहा है, उसका अकाउंट में जा रहा है। तो अगर 10 बंदे भी $100 का चार्जेस भर रहे, तो उसका पूरा कवर हो जाएगा एक दिन में। तो कितने बंदे होंगे उसके लिंक से अकाउंट ओपन किए होंगे उसके साथ ट्रेड करते हुए? तो ध्यान देना कि कोई भी बताए तो ऐसे ब्रोकर में ट्रेड मत करना, एक्सेस में ट्रेड करो कौन से भी हालात में, क्योंकि वो इलीगल है, लेकिन कैसा है कि लीगल तरीके से किया जा सकता है। तो आप बोल रहे इलीगल नहीं करना है, तो अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे ना, आप प्रॉफिट ही नहीं करोगे, तो इलीगल और लीगल क्या करोगे? पहले प्रॉफिटेबल बनो, उसके बाद लीगल इलीगल क्या है वो देखते बैठना आगे, लेकिन पहले प्रॉफिटेबल बनना है। ओनली लॉस खा खा के घिस घिस के नहीं घिसना है। अच्छी अगर आपकी स्किल है तो आप प्रॉफिट करोगे, लेकिन ऐसे ब्रोकर को ध्यान ही मत दो, ऐसे ब्रोकर में ट्रेड ही मत करो। एक्सनेस अच्छा है क्योंकि उसमें कमीशन तो नहीं लेता है, ओनली वो स्प्रेड लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा है। उसमें बीटीसी और इथेरियम में ट्रेड कर सकते हो, अच्छा है, और गोल्ड में। बस है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।